नमस्कार दोस्तों, फुंकू कोडर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जेड इंडेक्स या जी इंडेक्स, कुछ भी बोले चलता है, जेड इंडेक्स के बारे में देखेंगे। तो ये जेड इंडेक्स एक्चुअल में क्या होता है, बूटस्ट्रैप में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से कितना इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो जितने भी एडवांस डिज़ाइंस होते हैं उसमें ये जेड इंडेक्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। अपने जो एलिमेंट्स होते हैं उसके पोजीशनिंग के लिए, उसके लेयर्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं कि जेड इंडेक्स में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है: G-3, G-2, G-1, G-0, G-N1। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, 5 ऑप्शंस है। ओके, तो जितना बड़ा नंबर वो एलिमेंट सबसे टॉप में, और जितना छोटा नंबर वो एलिमेंट सबसे पीछे लेयर में। ठीक है, तो ये होता है जेड इंडेक्स का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट। तो हम इसको एक्चुअल में करके देखेंगे, तो इससे आपको और ज़्यादा अच्छा इंसाइट मिलेगा। एक्चुअली पूरा इन डिटेल आप इसे समझ पाओगे, और डिज़ाइंस जब हम बनाएंगे तब एक्चुअल में इसका इस्तेमाल भी करके देखेंगे। लेकिन ये वीडियो में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसका हम इस्तेमाल किस तरह से कर सकते। तो मैंने देखिएगा यहाँ पे फ़िलहाल के लिए क्या किया है, यहाँ पे मैंने 5 डिवीज़न ले लिए है, क्योंकि हमारे पास 5 ऑप्शन अवेलेबल है, तो 5 डिवीज़न ले लिए हैं। मैंने क्या किया है कि इसके लिए एक कुछ टाइल्स लिखी हुई है, ताकि इसके वो इस तरह से मैं दिखा सकूं कि वो एक के ऊपर एक स्टैक हुए हैं। तो आप जहां तक देख पा रहे कि ये 1 सबसे नीचे है, फिर 2 उसके ऊपर, 3 उसके ऊपर, 4 उसके ऊपर और 5 उसके ऊपर। लेकिन अभी ये जो है एक के ऊपर एक स्टैक है। ओके तो जो एलिमेंट सबसे पहले आता है वो सबसे नीचे जाएगा, और जो सबसे लास्ट में आता है वो सबसे ऊपर रहेगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो 5th एलिमेंट है वो सबसे ऊपर है। ओके, और एक जो है वो सबसे नीचे क्यों है, क्योंकि वो सबसे पहले आया है, इसकी वजह से वो सबसे नीचे है। तो ये सबसे पहला जो है कि बिहेवियर है, नॉर्मल एलिमेंट जो HTML पेज में आते हैं, तो उसका ये नॉर्मल बिहेवियर है। जो पहला एलिमेंट आया वो सबसे नीचे गया, और जो सबसे आखिरी एलिमेंट आया वो सबसे ऊपर, और बीच में के एलिमेंट उसी ऑर्डर में होते हैं जिस ऑर्डर में उन्हें स्टैक किया गया है। तो अभी एक के नीचे एक लिखे हैं, और इसे हमने एब्सोल्यूट करने की वजह से क्या हो गया है कि एक के ऊपर एक स्टैक हो चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अगर मैं इन सारे क्लासेस को, अगर 1 2 3 4 जो है लिखे हैं, मैं अगर इसे निकाल दूँ, ओके, आप जस्ट देख लेना, मैंने इन क्लासेस को यहाँ से निकाल दिया, और क्या है कि मैंने इसे सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखना, ये एक के ऊपर एक स्टैक है, लेकिन इसमें कुछ मार्जिन वगैरह नहीं होने की वजह से हम इसे समझ नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है। ओके, तो ये समझ में आया, इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे इनको कुछ क्लासेस दे दिए, जिसमें से मैंने कि इनकी मार्जिन टॉप दे दी है। बराबर देखना, मार्जिन टॉप दिया है सिर्फ, ताकि हम इसे किस तरह से स्टैक हुए हैं वो हम समझ पाए। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी जो नॉर्मल जो जी इंडेक्स होती है, जेड इंडेक्स होती है, वो 0 होती है। ओके, इसका मतलब मैं जब यहाँ पे Z-0 लगाऊँ और मैं अब जब इसे सेव करूँ तो यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। देखना, मैं इसे सेव कर दिया, क्या आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंस लग रहा है? कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जेड इंडेक्स जो होती है सब एलिमेंट की डिफॉल्ट 0 होती है। ओके, तो अब हमें ज़रूरत क्या है, अब हमें कुछ डिज़ाइन बनाना है, कुछ इमेज के ऊपर ओवरलैप करना है, 2 इमेज एक दूसरे में ओवरलैप करवाना है, कुछ अच्छे से दिखाना है, या कुछ एडवांस डिज़ाइन बनाना है, तो वो कंडीशन में आपको इसका इस्तेमाल करना है। अब कंसीडर कीजिएगा कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा एलिमेंट 4 जो है, 5 जो है, ओके, वो 5 जो है वो 4 के नीचे चला जाए। ओके, तो वो केस में मैं क्या करूँगा, अब ऑलरेडी ये 0 है, मुझे इसे 0 के नीचे भेजना है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 यानी Z-N1, इसका मैं इस्तेमाल करूँगा। अब तक मैंने सेव नहीं किया। जैसे देखिए मैं सेव करता हूँ, 4 ऊपर आ गया क्योंकि वो 0 है, और जो -1 है 5th एलिमेंट वो पीछे चला गया है। बराबर, अब यहाँ पे मुझे क्या है, मेरा 4th एलिमेंट 0 पोजीशन पे। अब मैं चाहता हूँ 3rd एलिमेंट जो है वो 4th के भी ऊपर आ जाए, यानी जो मेरा येलो कलर का एलिमेंट है वो जो
फोर्थ नंबर एलिमेंट है उसके ऊपर आ जाए। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, मुझे इसका जो जेड इंडेक्स है वो बड़ा करना पड़ेगा 0 से। तो 0 से बड़ा क्या है, 1 है। मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो देखना ये 3 जो है ये अब उस ब्लू एलिमेंट के भी ऊपर आ चुका है, बराबर। और इसी तरह से मैं 2 को येलो के ऊपर यानी ग्रीन को येलो के ऊपर लाना है, तो मुझे ये 1 से भी बड़ा जेड इंडेक्स यहाँ पे देना है। तो 1 से बड़ा क्या है, 2 देता हूँ। तो देखना ये और ऊपर आ गया। और जो रेड एलिमेंट है, जो सबसे पहला एलिमेंट है, वो मुझे सबसे ऊपर लेके आना है। तो मैं क्या कर दूंगा, जेड इंडेक्स यहाँ पे 3 डाल दूंगा और इसे सेव कर दूंगा। तो देखना मैंने जो है इसका पोजीशन, जो नॉर्मल पोजीशन था, क्या पोजीशन था, जो एलिमेंट सबसे पहला आया वो सबसे नीचे होना चाहिए था, और जो सबसे आखिरी में आया सबसे ऊपर होना चाहिए। तो हमने जेड इंडेक्स से क्या कर दिया, उसे रिवर्स ऑर्डर में प्लेस कर दिया। और क्या हो गया, हमने इसका ऑर्डर पूरी तरह से चेंज कर दिया। ज़रूरी नहीं कि हम इसे सीक्वेंस में ही लगाएं, हम इसे अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते। 3 सबसे बीच में ले सकते, 2 उसके ऊपर ले सकते, हम कुछ भी कर सकते, जो हम चाहे हम इसके साथ कर सकते। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसमें आपको प्रॉपर जेड इंडेक्स का इंसाइट मिला है, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे साथ हमेशा बने रहने के लिए मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना और मुझे देना इजाज़त। फिर मिलेंगे।